नशेड़ी ने चाकू मार कर ली कुत्ते की जान। रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। 4 नवंबर को रात 9 और 10 बजे के दरमियान मुमरा स्टेशन परिसर में जीवन बाग इलाके में एक नशेड़ी युवक ने एक कुत्ते पर अचानक चाकू से कई वार कर दिए, जिससे कुत्ते की हालत खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने फौरन उस कुत्ते को करीबी अस्पताल ले जाकर उसका इलाज किया, मगर कुछ घंटों बाद उस कुत्ते की मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था अल्फा फाउंडेशन की जिम्मेदार राबिया बुस्तानी ने मुमरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और कुत्ते को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के अस्पताल ले जाया गया। आइए देखते हैं इस हादसे को लेकर अल्फा फाउंडेशन की राबिया बुस्तानी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया बुस्तानी और मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ। और ये काफ़ी सालों से क्रूल्टी चलती ही आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। जैसे अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक एफआईआर कराई थी। चांदनगर में एक हादसा हुआ था, जो कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चली गई थी और उसको कुछ अलग ही मोड़ दे दिया गया था। लेकिन मेरा मेन मुद्दा था कि वहाँ पर इतने रश वाले एरिया में अगर इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है, एक जानवर मर गया तो एक इंसान भी उस गाड़ी के नीचे आ सकता है, लेकिन उस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अगले ही 4 महीनों में एक हादसा सेम स्पॉट पे, सेम जगह पे जहाँ पर वो कुत्ते का बच्चा मरा था, गाड़ी के नीचे आके वहीं पर 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ गई थी। आज उसी तरीके का एक हादसा अपने सामने आया है। मैं बॉम्बे में नहीं थी जब मुझे एक कॉल आता है जीवन बाग से कि मैडम यहाँ पर एक कुत्ता है जिसको एक चरसी ने नशे की हालत में चाकू मार दिया है। तो मेरा पहला कंसर्न था कि वो कुत्ते की जान बचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला मुमरा में और कलवा में ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। पहले हमारे लिए टीएमसी की गाड़ी एटलीस्ट आती थी, कुछ केसेस वो हमारे लिए हैंडल करते थे। क्रूशियल केसेस हमें प्राइवेट में ही ले जाने पड़ते हैं, लेकिन टीएमसी में कुछ न्यूट्रिंग वगैरह जो करनी है, स्टेलाइजेशन वगैरह, या एक नॉर्मल एक्सीडेंट केस है तो हम वो उनको वहाँ पर सबमिट करवाते थे, जिससे हमें काफ़ी सुविधाएं थी। लेकिन आज वो सुविधा मई महीने में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जिनका कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से मुमरा में टीएमसी की गाड़ी आना बंद हो गई है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने जैसे ही ये वाक़या जो हुआ 9 से 10 के बीच में हुआ था, तो उस वक्त कोई लोकल वेट नहीं अवेलेबल होता है, तो मैंने उनसे बताया कि आप हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन कम रिसोर्सेज और नॉलेज होने की वजह से वो यहीं पर लोकल एक डॉक्टर के पास लेके गए, जिन्होंने उसको स्टिचेस वगैरह लगाए और वापस उनको लाके उसी स्पॉट पे रखा जहाँ पर वो फीड करते थे, क्योंकि एक अंकल है जो वहाँ खाना खिलाते हैं जानवरों को। तो उन्होंने उसी स्पॉट पे लाके उसको बेचारे को रखा। और नेक्स्ट डे जब मैं बॉम्बे आई तो मैं डॉक्टर को लेके पहुँचने तक वो बच्चा मर गया। लेकिन एक बेजुबान जानवर किसी की दरिद्रता का शिकार बन गया। मतलब इतनी बुरी तरह से उसे चाकू घोंपा गया कि उसकी पूरी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी, और वो एक जान बचाई जा सकती थी लेकिन नहीं बच पाई। और इस सिलसिले में मुमरा पुलिस चौकी ने भी थोड़ा सा डिले कर दिया हमें पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए, और उसको पोस्टमार्टम को लेके जाने के लिए हमें रात के 11 बज गए। लेकिन फाइनली हम उसको डेड बॉडी को लेके ये बॉम्बे हॉस्पिटल गए और वहाँ पर उसको एडमिट कराया है। बॉम्बे एसपीसीए करके एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पोस्टमार्टम भी नहीं होता है थाने टीएमसी में। अगर हमें ये सुविधा यहाँ मिल जाए तो ऐसे कई क्रूरल्टी केसेस है जो हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकें, लेकिन वो भी हमें अभी सुविधा अवेलेबल नहीं है। हमें आरोपी को अरेस्ट किया या आरोपी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं अभी पुलिस स्टेशन उसी सिलसिले में आई थी। उन्होंने बोला कि जो आयो हैं
उनको वो केस सौंपा गया है, वो पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आरोपी को अरेस्ट करेंगे। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है कल, लेकिन आरोपी को अरेस्ट करने के लिए अभी वक्त है। और पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी 2-3 दिन में आ जाएगी, तो आपको फिर उसके हिसाब से हम अपडेट कर देंगे।